वेलकम बैक। आज हमारा डीप लर्निंग के ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल है जहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। तो फर्स्ट ये डायग्राम आपको मेनली दिखता होगा और हमने लास्ट ट्यूटोरियल में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि एआई ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका सबसेट एमएल मशीन लर्निंग और बोल सकते हैं कि डीएल भी इसका एक सबसेट ही है। तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में इस एग्जाम्पल से डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कुछ लिए थे और एक हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल जो समझने में आसानी हो कि ये डीप लर्निंग ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करता है, वही उसका फाउंडेशन है, फंडामेंटल पार्ट है। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये कैसे काम करता है वो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। आज हम डीप लर्निंग के बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट आता ही है इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। फिर डीप लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल एंड मशीन लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स टू मॉडल एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मतलब एआई के अंडर, एमएल के अंडर है डीप लर्निंग जो यूज़ करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसे हम ANN भी बोलते हैं टू सॉल्व and model complex problems. अब it's called deep learning because it involves training deep neural networks, मतलब काफ़ी सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिनको वो ट्रेन करता है और टिपिकली विथ मल्टीपल लेयर, हेंस डीप। बहुत सारा लेयर्स होता है और ट्रेनिंग होता है, इसलिए यहाँ पर डीप बोला जा रहा है टू लर्न एंड रिप्रेजेंट डेटा। अब एक्चुअली ये डीप क्यों बोला है, यहाँ पर एक जस्ट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है मगर हम इसको और भी बेहतरीन वे से अभी जानने वाले हैं। तो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीप लर्निंग। तो फर्स्ट है डीप न्यूरल नेटवर्क्स। डीएल यूजेस डीप न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स मतलब जैसे हमारा ब्रेन है उसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी डिसीशंस लेने में हमें हेल्प करते हैं। जब वो अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और हम डिसीशंस बहुत अच्छी तरह से ले पा रहे, बहुत कुछ याद रख पा रहे, बहुत कुछ पहचान पा रहे, नई चीज़ों को हम सीख पा रहे, उसी तरह यहाँ पर डीप न्यूरल नेटवर्क्स विद मल्टीपल हिडन लेयर्स अलाउइंग इट टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स। मतलब कुछ ह्यूमन ब्रेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है यहाँ पर हम अगर देखें, नोटिस करें तो यहाँ पर इनपुट इसे मिल रहा है, तो ये इनपुट लेयर और एक आउटपुट लेयर है जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। मगर यहाँ पर एक से ज़्यादा हिडन लेयर होते हैं जहाँ एक्चुअली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो पैटर्न एनालिसिस जो होता है, जो कैलकुलेशंस होता है, बार बार ट्रायल एंड एरर से सीखना होता है, वो इस हिडन लेयर में मेनली काम करता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन। अब ये फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है, डीएल कैन ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा। अब रॉ डेटा जो हमने एक्सटर्नल वर्ड से दिया मतलब लर्निंग के लिए, अब रिड्यूसिंग द नीड ऑफ मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग। अब ये क्या है, हम मशीन लर्निंग के साथ एक कंपैरिजन करके इसको समझ पाएंगे। सपोज मशीन लर्निंग में इनपुट आया जैसे गाड़ी का, एक कार का पिक्चर, एक नहीं बहुत सारे कार के पिक्चर्स। अब हमको बताना पड़ेगा कि कार इस तरह से दिखता है, कार के ये फीचर्स अगर दिखे तो आप ये बताएं, क्लासीफाई करिए ये कौन से तरह का कार है, क्योंकि कार बहुत वैरायटी के होते हैं। पहले कार है कि नहीं ये समझना है, उसके बाद कौन से तरह का कार है, तो इस तरह से हम फीचर्स बता के देते हैं। मगर डीप लर्निंग में क्या होता है, आपने कार के काफ़ी सारे पिक्चर्स दे दिए, अब वो खुद पैटर्न ढूंढता है कि इसको अगर कार बोलेंगे तो इसके पैटर्न्स क्या होंगे। तो यहाँ पर हमने रॉ डेटा दिया प्लस उसके साथ एक एल्गोरिथम दिया जाता है कि वो सीख सके। तो यहाँ पर वो खुद से पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और समझता है विथ ट्रायल एंड एरर कि हमको क्लासीफाई कैसे करना है। इसके बाद जब डेटा से वो सीख जाता है, हम उसको जब नया एक पिक्चर देते हैं तब वो जान जाता है कि ये क्या है, ये कार का एक पिक्चर दिया गया है। सिंपल, हम यहाँ पर थोड़ा आसान वे से ही समझते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब डीएल नेटवर्क्स क्रिएट अ हायरार्की ऑफ फीचर एब्स्ट्रैक्शंस विथ each layer capturing progressively more abstract representations। मतलब
एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है? जो चीज़ छुपा हुआ है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर जैसे इनपुट मिले, एज, एजुकेशन, इनकम, सेविंग्स। अब ये जब रॉ डेटा हिडन लेयर में गया, यहाँ पर एक ही छोटा सा लेयर दिखाया गया है, तो वहाँ से वो और भी फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये क्या, ये हम नहीं देख पाएंगे, हमने तो सिर्फ आउटर लेयर में ही जो देना था दिया। उसके बाद वो एक डिसीजन लेता है और हमको एक रिजल्ट देता है, जहाँ से हम, सपोज ये एक बिजनेस मॉडल है, तो बिजनेस में और भी अच्छे डिसीजंस लेने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर हम कैसे इसको सोच सकते हैं कि डीएल नेटवर्क्स क्रिएट ए हायरार्की ऑफ फीचर एब्स्ट्रैक्शंस बाय हायरार्की मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार एब्स्ट्रैक्ट मतलब छुपा हुआ उसके लेयर से, जिसमें वो फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है बाय प्रोग्रेसिवली एक्सट्रैक्टिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड मीनिंगफुल पैटर्न। ये नहीं कि जो तो तरह का पैटर्न उसने ढूंढ लिया, नहीं, जिसका कुछ मतलब बनता है फ्रॉम the input data as you move deeper into the network. This hierarchical representation allows DL, deep learning models, to learn and recognize intricate patterns and features in various types of data, making them powerful tools for tasks like image recognition, natural language processing and more. तो इमेज को पहचानना, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना, जो लैंग्वेज हम हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं और भी दूसरे भाषा में बात जो कर रहे हैं, इवन हम मोबाइल में भी जब टाइप करते हैं वो भी एक अलग तरह का भाषा बन जाता है। तो ये सब के लिए एमएल से काम नहीं बनता है, तब डीप लर्निंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर बार एक नया चैलेंज, नया तरह का कुछ, और उसको वहाँ से खुद से समझना पड़ता है कि ये एक्चुअल में है क्या, और वो बहुत ही सटीक रिजल्ट्स ढूंढने की ट्राई करता है। अब नेक्स्ट फीचर यहाँ बताया जा रहा है लार्ज स्केल डेटा, मतलब डीप लर्निंग थ्राइव्स ऑन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ लेबल डेटा, enabling it to generalize and make accurate predictions. अब जहाँ accurate predictions, लर्निंग तो हर जगह पर है, मगर ML में क्या होता है, कम डेटा से ही लर्निंग हो जाता है। मगर डीप लर्निंग जहाँ पर उसको पैटर्न्स मतलब अच्छी तरह से खुद से निकालने हैं, वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारे लार्ज स्केल वॉल्यूम, मतलब बहुत सारे आप इमेजेस डाल के उसको सीखने देना पड़ता है, वो खुद से सीख रहा है, तो उसको रॉ डेटा भी काफ़ी सारे चाहिए, ताकि जब वो प्रेडिक्शन करे तो ऐसे ऐसे जगह पे डीप लर्निंग का यूज़ होता है जहाँ पर चैलेंजेस काफ़ी होते हैं कि वो बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सके। सपोज जैसे यहाँ पर आपके सामने एक इमेज है, अब एक गाड़ी जो डीप लर्निंग यूज़ कर रहा है, उसके पास हर तरह का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जब रास्ते में गाड़ी ड्राइव कर रही है तो किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। कुछ तो हम जानते हैं और कुछ अचानक से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो ये हर तरह के परिस्थिति के लिए इस गाड़ी को तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो ये सिक्योर ड्राइविंग नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस जगह पर लार्ज डेटा क्यों चाहिए, लार्ज डेटा लेबल डेटा इतने वॉल्यूम में क्यों चाहिए। तो हम इसे कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, लार्ज स्केल लेबल डेटा इज क्रिटिकल बिकॉज इट एनेबल्स द डीप लर्निंग मॉडल्स यूज्ड इन ऑटोनोमस व्हीकल्स टू जनरलाइज इफेक्टिवली, विच इज़ एसेंशियल फॉर सेफ्टी के लिए उसको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो अच्छी तरह से सीखे, अच्छी तरह से डिसीजन ले पाए हर एक सिचुएशन में, विदाउट एक्सेस टू डाइवर्स डेटा सेट दैट इंक्लूड्स बोथ कॉमन एंड रेयर सिनेरियोज। कॉमन मतलब रास्ते पे इंसान चलेंगे, गाड़ियाँ आएंगी, मगर कुछ नए तरह का प्रॉब्लम आ गया, सपोज एक बिल्ली आ गई, तब क्या करेगा। तो हर तरह का सिचुएशन के लिए इस गाड़ी को मतलब ख्याल रखना पड़ेगा। These vehicles may not be adequately prepared to make safe decisions in real-world driving conditions. Consequently, the collection, labeling, and utilization of vast amounts of data are foundational to the success of deep learning in the development of autonomous vehicles, helping to mitigate potential safety issues on the road. तो ये एक आप जो पैराग्राफ है इसको जस्ट थोड़ा सा पढ़ के देखिए, आपको और भी एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आपके मतलब ब्रेन में आते जाएंगे।
तो हमने एक हल्का फुल्का वे से इसे समझा। अब नेक्स्ट एंड द आज के इस स्लाइड्स के लिए आज के लिए यही लास्ट वन है, स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस। डीप लर्निंग हैज़ अचीव्ड इम्प्रेसिव रिजल्ट in various fields such as image recognition, natural language processing and speech recognition। अब हम इमेज को ही लेके चलते हैं। सपोज हम जब लिखते हैं तो कोई एक अल्फ़ाबेट हो, एक नंबर हो, हर एक इंसान का एक अपना लिखने का स्टाइल है। मतलब ऐसा नहीं कि 4 लिखने की जगह 5 लिखते रहें और वो ही 4 बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जब हम यहाँ पे एज पर दिस एग्जाम्पल अगर हम 4 लिख रहे हैं तो 4 के लिखने का बहुत तरह का तरीका है और डिफरेंट पैटर्न्स है। अब यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि मशीन लर्निंग और उसके बाद जो डीप लर्निंग है ये सिर्फ नंबर समझते हैं, ये इमेज नहीं समझते हैं, ये लैंग्वेज नहीं समझते हैं। तो हर चीज़ को नंबर्स में बदला जाता है पहले, उसके बाद उसके ऊपर ये लर्निंग काम करती है। तो सपोज 4 दिया गया तो उसको पहले नंबर्स में बदला गया, तो वही नंबर्स रॉ डेटा की तरह आए, डायरेक्ट 4 नहीं आया। तो अब ये जो रॉ डेटा से वो कुछ कैलकुलेशंस करेगा बार बार और एक रिजल्ट में एक वैल्यू देगा। जैसे जो वैल्यू देगा वहाँ से आपको पता चलेगा, जो यहाँ पर जैसे 0.02 फॉर 1 0.31, इस तरह से जहाँ पर 4 है आप देखिए 0.82, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज 4 को मिल रहा है इस तरह का पैटर्न देख के। तो जो इंटरनल जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन एक्चुअली होता ही है नंबर के ऊपर। यहाँ वो इमेज को डायरेक्ट देख के पहचान नहीं पाता है या फिर लैंग्वेज डायरेक्ट सुन के पहचान नहीं पाता है। इन इमेज को, लैंग्वेज को पहले क्या किया जाता है, नंबर्स में कन्वर्ट होता है, फिर उनके ऊपर कैलकुलेशन होके जो नंबर हाईएस्ट यहाँ पर है देखिए उसी को लेके चलते हैं कि ये 4 बोला जा रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पर 2 डाला जाए तो 2 के पार्ट में उसको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा, मतलब नियर टू एक्यूरेसी। 0 से अगर 1 के बीच के नंबर्स हम लेके चले तो जो 1 के एकदम करीब है और वो नंबर के साथ टैली कर रहा है तो वही नंबर यहाँ पर इनपुट में आया है। तो सिंपल, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मोर और लेस डीप लर्निंग का एक आइडिया मिल चुका है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।